ओके बेटे। लास्ट क्लास जो हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था, काइनेटिक थ्योरी और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर कंबाइन, तो उसी से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 30-40 मिनट्स का ये वीडियो है। ध्यान से आप इसको देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और उसके बाद परसों वाली क्लास में मैं एक बार चेक करूंगा ये आपके नोट्स, और आपसे मैं पूछूंगा भी। तो इसलिए बेटे अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। वैसे तो नोट्स मैंने अपनी तरफ से सारे बना दिए हैं, बट स्टिल आप अपने नोट्स में भी बाद में इसको नोट कर लेना। मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा। नाउ लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी क्लोज्ड सिलेंडर में इस तरह से ये आइडियल गैस फील्ड है, ठीक है। आइडियल गैस में हमने क्या देखा था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से, ये सब हमने ऐड किया था, हाफ एम वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर वी एन स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो भी हैं, ठीक है। देन और स्मॉल एम था हर मॉलिक्यूल का मास। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को कैपिटल एन जो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है दिस बिकम्स वी आर एम एस स्क्वायर, और m इंटू कैपिटल एन ये बन गया था एम नॉट, यानी कि इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो टोटल गैस है, मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि भाई ये जो m और n है, इस m नॉट को मैं लिखूंगा टोटल मास और m को लिखूंगा मैं मोलर मास। फिर हमने वी आर एम एस स्क्वायर को लिखा 3 RT/m यहां से, एंड देन वी गेट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया था लास्ट क्लास में, 3/2 nRT। पीवी इज इक्वल टू nRT से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 PV। इसका मतलब आइडियल गैस ये जो मर्जी हो, चाहे ये हीलियम हो, चाहे ये ऑक्सीजन हो, चाहे ये नाइट्रोजन हो, ठीक है। हीलियम हो मोनोटॉमिक, ऑक्सीजन हो डायाटॉमिक, नाइट्रोजन हो डायाटॉमिक, या फिर कोई भी पॉलीएटॉमिक गैस हो, CO2 हो, जो मर्जी ये गैस हो, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे सिर्फ इसके मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो इट इज 3/2 nRT। उसके बाद हमने ये प्रेशर का भी डेरिवेशन किया था, दैट प्रेशर इज 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, ये डेरिवेशन भी हमने किया था। यहां से हम कह सकते हैं कि भाई आर एम एस वेलोसिटी है √3 टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी। और ये भी देखा हमने कि इस एक्सप्रेशन से हम ये नहीं कह सकते कि आर एम एस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √प्रेशर, क्योंकि आप अगर प्रेशर चेंज करोगे तो डेंसिटी में भी चेंज आ सकता है। हाँ, पी बाय रो को हम लिख देंगे RT/m। सो अब आप कह सकते हो कि आर एम एस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये m मोलर मास है जो हम यहाँ केजी में सब्सटीट्यूट करते हैं। नाउ इस क्लास का कंटेंट शुरू करते हैं। फॉर एन आइडियल गैस एज देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब भी हम आइडियल गैस की बात करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ये कोई भी मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वी आर नॉट कंसिडरिंग। जैसे ग्रेविटेशन में आप करते हो ना, -G m1 m2/r बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, तो यहां पर हम मान रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो इसलिए नो पोटेंशियल एनर्जी। तो एक आइडियल गैस के लिए internal energy of an ideal gas, it is only the kinetic energy of its molecules due to random motion about center of mass of system. Now इस चीज को ध्यान देना, about center of mass of system, मतलब किसी भी आइडियल गैस की जो हम इंटरनल एनर्जी लेते हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से, ठीक है। इस पहले वाले डायग्राम में ये वेसल रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं, अभी रोटेशन भी आएगा, जस्ट अभी मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं। तो इन सारे रैंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इंटरनल एनर्जी। अगर मान लो यही वेसल V0 स्पीड से चल रहा है, तो डेफिनेटली अब ग्राउंड फ्रेम से अगर हम ऑब्जर्व करें,
लेट अस सपोज दैट यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 के साथ v0 भी जुड़ेगा। ये ऑब्जर्वर जब इसकी वेलोसिटी देखेगा तो इट इज ओनली v1, बट इसकी वेलोसिटी v1 और v0 भी ऐड होगा। तो जब आप एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो तो इट इज ओनली ड्यू टू द रैंडम मोशन फ्रॉम COM फ्रेम। ठीक है, तो मतलब इस V0 का इसमें कोई रोल नहीं है। सपोज कि तुम भी V0 की स्पीड से आगे चल रहे हो तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में सिर्फ ये रैंडम मोशन ही। इट इज लाइक कि एक ट्रेन है, इमेजिन करो। ट्रेन रुकी हुई है, अंदर सारे पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं रैंडम इधर उधर, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी। अभी ये ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, पैसेंजर वैसे ही रैंडम मोशन में है, तो डेफिनेटली अब पैसेंजर्स की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी क्योंकि उनके पास वो 100 वाली स्पीड भी ऐड होगी, बट वो हमें काउंट नहीं करनी। सोचो कि तुम भी ट्रेन के अंदर हो, तुम्हें पैसेंजर्स के रैंडम मोशन से जो काइनेटिक एनर्जी दिख रही है दैट। ठीक है, सो किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन, ट्रांसलेशन भी, रोटेशन भी, उस रैंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जीज हैं उन सब को सम अप करके वी गेट द इंटरनल एनर्जी। नाउ मोनोटॉमिक गैस के केस में तो फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशन ही होगी, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल बेटे ऐसा है, एक सिंगल एटम, और इसका अपने ही इस एक्सिस के अबाउट स्पिन हम इग्नोर कर रहे हैं, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा है, तो इसका अपनी ही एक्सिस के अबाउट हम स्पिन इग्नोर कर रहे हैं। तो एक ट्रांसलेशनल गैस के लिए इस मॉलिक्यूल का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी खाली इन्हीं की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, जो हमने ऊपर यहां कैलकुलेट करी हुई है, दिस वन, दैट इज हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, सबको जोड़ के ये, जिसकी वैल्यू आती है 3/2 nRT। इसका मतलब एक मोनोटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है, जिसको हम 3/2 nRT या 3/2 PV लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस की, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस में रोटेशन भी है। ठीक है, तो उस केस में ये जो 3/2 nRT है, ये उनकी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये ध्यान रखना। फॉर मोनोटॉमिक गैस इंटरनल एनर्जी इज 3/2 nRT एंड टोटल इज दिस ओनली। फॉर डायटोमिक गैस n मोल्स गैस के हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, 3/2 nRT इज व्हाट, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन विच इज इंटरनल एनर्जी यू विल बी मोर देन दिस, क्योंकि रोटेशन भी ऐड होगा। तो आगे हम उसी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें अगर डायटोमिक गैस की इंटरनल एनर्जी चाहिए या पॉलीएटॉमिक गैसेस की इंटरनल एनर्जी, तो ये तो आप समझ ही गए हो कि डायटोमिक, जैसे ये मान लो डायटोमिक गैस के ये दोनों एटम्स मैंने दिखा दिए। डायटोमिक गैस में इस एक्सिस के अबाउट, यानी अपनी ही मॉलिक्यूल के पैरेलल वाली इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, this particular rotation is ignored, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है अलोंग विद Vx Vy Vz ट्रांसलेशन, जैसा मोनोटॉमिक में था, तो ऐसे डायटोमिक में ट्रांसलेशन के साथ साथ ये इस एक्सिस के अबाउट, सेम वे ये इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे। ठीक है, इन दो एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन काउंट करेंगे, आगे मैंने डिटेल में बताया इस चीज को। तो याद रखना, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस में 3/2 nRT इज ओनली ट्रांसलेशनल। टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT से ज्यादा आएगी, क्योंकि रोटेशन, इनफैक्ट आगे देखना वाइब्रेशन भी ऐड होगा। तो
इस तक पहुंचने के लिए कि डायाटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस में रोटेशन की वजह से कितनी एनर्जी आती है। ट्रांसलेशन की वजह से तो 3/2 nRT है, रोटेशनल मोशन की वजह से कितनी एनर्जी आती है, इसको समझने के लिए पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम समझेंगे। ठीक है, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले ये देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है number of independent variables which are needed to completely express kinetic energy of gas molecules is called degree of freedom। ठीक है, आप बीच में पॉज करके वीडियो को अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना। ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे अगर मैंने बात करी मोनोअटॉमिक गैस की, तो मोनोअटॉमिक गैस के केस में ये रहा मॉलिक्यूल, ऊपर मैं बता चुका हूं, रोटेशन इग्नोर कर दिया है हमने। आपने अगर इस मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से एक्सप्रेस करनी है, मॉलिक्यूल के मोशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है, यू नीड Vx, यू नीड Vy एंड यू नीड Vz। दैट्स ऑल, यू नीड दीज थ्री वेरिएबल्स। जैसे मैं अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पे वापस चलूं, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है कि पार्टिकल एक प्लेन पे ऐसे मूव कर रहा है, तो हमें अगर उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता है जो कि यू कॉस थीटा होता है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता है, तो हमें उसकी नेट वेलोसिटी पता है। क्योंकि इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पार्टिकल जो है एक प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो एज इट इज मूविंग इन अ प्लेन, तो खाली दो वेरिएबल्स चाहिए हमें, Vx Vy। तो आई कैन से कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकली सिर्फ एक प्लेन में चल रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 की जगह 2 रह जाएंगे। बट ये मॉलिक्यूल्स सिलेंडर के अंदर हैं, 3 डायमेंशनली मूव कर रहे हैं। सो मोनोअटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह से, या उसके मॉलिक्यूल के मोशन को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड 3 वेरिएबल्स। आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को पूरा इस तरह से एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई मोनोअटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स नीडेड टू कंप्लीटली एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी, या मोशन भी कह सकते हो। नाउ डायाटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के केस में एज यूजुअल 3 ट्रांसलेशन तो चाहिए ही चाहिए। ये पूरा ऐसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये टाइनी मॉलिक्यूल है ऐसे डायाटॉमिक गैस का, इसका वही हमें Vx Vy Vz, वो 3 वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए इसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अलोंग विद दैट 3 ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स, हमें 2 रोटेशनल वेरिएबल भी चाहिए। ये मॉलिक्यूल मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करा है, तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इस मोशन की वजह से, एक्स के अलोंग मोशन की वजह से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज नेग्लिजिबल। तो इसलिए सिर्फ इसका मोशन हम रोटेशन वाई एक्सिस के अलोंग, जो कि इस बॉन्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है, और z एक्सिस के अलोंग कंसीडर करेंगे। तो दैट्स व्हाई फॉर अ डायाटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हमें Vx Vy Vz चाहिए होगा, साथ के साथ ओमेगा अबाउट y एक्सिस और ओमेगा अबाउट z। ये हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्पिन अबाउट वाई एक्सिस, सेम वे जेड एक्सिस। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक डायाटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5। 3 ट्रांसलेशनल मोशन Vx Vy और Vz की वजह से, और 2 रोटेशन। 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इग्नोर्ड। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको हल्का सा इलेबोरेट कर दूं इस चीज को, आप शायद इस ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई से कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये चीज आप समझना। ये ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, जैसे ये एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर कहीं जा रहा है विद अ वेलोसिटी v, आप इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर देते हो, दैट इज Vx आ गया, ठीक है, इस तरफ Vy आ गया, सेम वे परपेंडिकुलर टू दिस Vz, मैं दिखा नहीं रहा, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप Vz कंपोनेंट दिखा देते हो।
सिमिलरली अगर सपोज दैट ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, ऐसे डायटोमिक, ये घूम इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रहा है, इस तरह से ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के हमने कंपोनेंट्स करे हैं, ओमेगा अलोंग वाई एक्सिस, ओमेगा अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, द जेड एक्सिस के अलोंग ओमेगा का कंपोनेंट दैट इज ओमेगा जेड है, वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट ओमेगा वाई है। भाई जैसे आप ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स आप कर रहे हो वी एक्स, वी वाई, वी जेड, ऐसे ही ये एंगुलर वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप जब मैं बोलूं कि पार्टिकल का एक्स वाई जेड कंपोनेंट वी एक्स वी वाई वी जेड, पार्टिकल जा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहा होता है ना, ये तो कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये डायटोमिक मॉलिक्यूल घूम तो एक पर्टिकुलर वे में रहा होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स उसके कंपोनेंट्स हैं, जिनमें ओमेगा एक्स को हम इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक है, अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन। ओके, सो डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। नाउ आगे चलते हैं। अगर हम डायटोमिक गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर ये गैसेस काफी हाई टेम्परेचर पे हैं, तो ये जो इसके दोनों मॉलिक्यूल है ना, ये पास दूर, इनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के पास आएंगे, दूर जाएंगे। तो इस वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ऑल्सो दे possess काइनेटिक एनर्जी, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये टर्म ना, यहाँ पे म्यू रिड्यूस्ड मास है, ये अपना सेंटर ऑफ मास में ये कॉन्सेप्ट आता है। ये पार्टिकल m1 की वेलोसिटी v1 है, ये पार्टिकल m2 की वेलोसिटी अगर v2 है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, विच वी कैन राइट इट एज हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर। COM फ्रेम वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ठीक है, तो इतना डिटेल में भी नहीं जाना। हाँ, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ये एक्सप्रेशन को ये कैसे लिखते हैं, मैं एक बार आपको समझाऊंगा ये। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान दो कि अगर डायाटॉमिक गैस बहुत हाई टेम्परेचर पर है, तो उसका जो मॉलिक्यूल है, उसके जो एटम है, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों एटम पास दूर हो रहे होंगे एक दूसरे के। तो बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि मोशन है ऐसे ऐसे वाला, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि ये जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है, ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। सो देयर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो इसलिए याद रखना मेरी बात, पर वाइब्रेशनल मोड हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते हैं। ये जो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास दूर हो रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशनल मोड। सो बिकॉज ऑफ दिस वन वाइब्रेशनल मोड, 2 टर्म हमें और चाहिए एनर्जी के लिए, एक काइनेटिक एनर्जी और एक इन मॉलिक्यूल्स की आपस की, सॉरी, मॉलिक्यूल्स के एटम की आपस की पोटेंशियल। कंफ्यूज मत होना कि सर आइडियल गैस में आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी तो लेते ही नहीं। हम एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते। ये पोटेंशियल एनर्जी एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच, दिस इंट्रामॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी विच इज हेयर। और इसका कोई एक्सप्रेशन वगैरह हमारे सामने नहीं आएगा, बस हमें ध्यान रखना है पर वाइब्रेशनल मोड कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ेंगे, 2। तो इसलिए अगर एक डायटोमिक गैस हाई टेम्परेचर पर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगे 7। इस 7 में से 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। सो डायटोमिक गैस 7। प्लीज ध्यान रखना, कुछ भी नहीं बोला जाएगा आपसे। आपसे कहा जाएगा भाई साहब एक डायटोमिक गैस है, यू जस्ट टेक डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, very high temperature, then 7। okay, degree of freedom। now polyatomic gases के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मली, अगर मैं वाइब्रेशन को इग्नोर करूं, तो इट इज 6, 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन। क्योंकि पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के केस में, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये वाला एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ट्रायंगल शेप बन रही है। तो हमने जो डायाटॉमिक के केस में एक वाइब्रेशन, सॉरी रोटेशन, अपनी खुद की एक्सिस वाला इग्नोर किया था,
वो अब यहाँ इग्नोर नहीं होगा। ठीक है, ये हो सकता है मॉलिक्यूल ये इस तरह से इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करे, सॉरी रोटेट करे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, या फिर परपेंडिकुलर इसके ऐसे, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मतलब अब पॉलीएटॉमिक गैसेस के केस में वाइब्रेशन अगर हम कंसीडर ना करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। फॉर पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल पार्ट एक्चुअली हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं आता। आपको इंटरेस्ट है आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, अगली क्लास में मैं कुछ आइडिया आपको दे भी दूंगा। बट फिलहाल पॉलीएटॉमिक गैसेस के केस में इट इज 6। इन केस वाइब्रेशन आया तो ना क्वेश्चन में उसको बताना पड़ेगा कि कितने वाइब्रेशनल मोड हैं। भाई अब हम सुन मेरी बात ध्यान से, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल का ये सॉरी ये दोनों एटम्स ये दोनों पास दूर आ रहे हैं एक दूसरे के, तो दो वाइब्रेशनल मोड यहां से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की आपस की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ये दोनों एक दूसरे के दूर पास हो रहे हैं तो यहां से भी ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हमारे सिलेबस में मोस्टली या तो वो सिंपली बोलेगा कि भाई पॉलीएटॉमिक गैस है, सिंपली आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करोगे 6, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन। अगर आया भी वाइब्रेशन, तो अगर उसने क्वेश्चन में बोला कि एक्स वाइब्रेशनल मोड है, एक वाइब्रेशनल मोड कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करवाता है, यहाँ पे एक काइनेटिक आपस की वाइब्रेशन वाली काइनेटिक और एक पोटेंशियल, तो एक वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़वाता है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6 + 2x। वैसे आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए, आप देखना इसको, अगर किसी पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में n एटम है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 3n-6 वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशनल मोड, फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि एक वाइब्रेशनल मोड तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने ऐड होते हैं, 2, एक्स वाइब्रेशनल मोड तो 2x। तो अगर एक पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, n एटम्स हैं, तो वाइब्रेशनल मोड होते हैं 3n-x, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 टाइम्स। और अगर वो लीनियर है, इन दैट केस इट इज 2 टाइम्स 3n-5। जस्ट मैंने बता दिया, वैसे आप इसको याद मत करो, रहने दो। जस्ट x वाइब्रेशनल मोड, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2x ड्यू टू वाइब्रेशन। ओके, सो पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम सिंपली ध्यान रखेंगे 6, वाइब्रेशन बोला तो 6 + 2x, x इज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। नाउ अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेंगे 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, वाइब्रेशन को अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा। ओके, तो प्लीज अब आप ध्यान रखना, मैं समराइज कर दूं इसको। मोनोटॉमिक गैसेस के केस में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। डायाटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने 5 लेना है, वाइब्रेशन बोलेगा तो 7। पॉलीएटॉमिक गैस के केस में नॉर्मली वाइब्रेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना फिर वही बात है, कौन से दो एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो पॉलीएटॉमिक गैसेस के केस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मली 6 लेंगे। इन केस उसने बोला वाइब्रेशन, तो फिर 6 + 2x, वेयर x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। अब ये लास्ट पार्ट है थोड़ा इस लेक्चर का, ध्यान से समझना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्विपार्टीशन मतलब एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोनोटॉमिक गैस की बात करते हैं। मोनोटॉमिक गैस की हमने देखा टोटल इंटरनल एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की कितनी थी, 3/2 nRT। एक मोल की कितनी हो गई, तो n से डिवाइड कर दो, 3/2 RT। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एवरेज कितनी हो गई, तो इस R को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, और हमें पता है अगर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R को एवोगैड्रो नंबर Na से डिवाइड करें तो वी गेट दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K∩B। ठीक है, सो एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT। अब जरा गौर करना, ये जो मोनोअटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से है, मोशन अलोंग x, मोशन अलोंग y, मोशन अलोंग z। सो एनर्जी
पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है हाफ के टी। ठीक है, इस हाफ के टी को जरा डिटेल में समझना एक बारी। मतलब समझो कि इस सिलेंडर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल हैं, मोनोटॉमिक गैस के। ठीक है, मैंने कहा यार एक काम करो, मुझे इनकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इनके एक्स एक्सिस वाले मोशन की वजह से बताओ। तो आप कहोगे हाफ एम वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर, इन सबको ऐड करते जाओगे, प्लस वी एक्स एन स्क्वायर, एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। मैं कहूँगा यार एवरेज वैल्यू बताना जरा इसकी। तो आप इस एक्सप्रेशन को एन से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम इंटू वी एक्स स्क्वायर की एवरेज। ये बार यहाँ पे मतलब एवरेज। और अब आप गौर करो, हमने पिछले लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशन में देखा था कि समेशन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे समेशन वी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी जेड स्क्वायर आया था। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मोनोअटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 के टी, ये तीनों डायरेक्शनल मोशन एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, तीनों डायरेक्शंस में जो मोशन है उसके सारे मॉलिक्यूल्स के उनमें बराबर बराबर बटी है। सो एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है हाफ के टी। नाउ द लॉ इक्विपार्टीशन का ये कहता है, अब चाहे गैस डायटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, चाहे वो वाइब्रेशनल मोड हो, चाहे रोटेशनल मोड हो, जो एनर्जी है गैस की टोटल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल एनर्जी मोड्स विद ईच मोड हैविंग एन एवरेज एनर्जी इक्वल टू दिस। मतलब इसको हम प्रूव तो नहीं करेंगे, इस लॉ को हम एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज। मतलब अगर मैंने आपसे जो ये हैं, ये मान लो डायटॉमिक गैस है, तो जरा बताओ इनकी रोटेशनल मोशन की वजह से एनर्जी, खाली खाली वाई एक्सिस वाले या एक्स एक्सिस वाले, ठीक है, हाफ आई वाई वन ओमेगा वाई वन स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई टू ओमेगा वाई टू स्क्वायर प्लस सब जोड़ते जाओ। मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने इस मॉलिक्यूल के एक्स वाले कंपोनेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी निकाली हाफ एम वी एक्स वन स्क्वायर, दूसरे की हाफ एम वी एक्स टू स्क्वायर, सबको जोड़ा। आप इस मॉलिक्यूल की खाली एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जो रोटेशनल वाला कंपोनेंट था ओमेगा वाई वन ओमेगा वाई टू, उनकी वजह से काइनेटिक एनर्जीज निकालो। इसका सम और इसका सम बराबर आएगा। और जब इनकी एवरेज वैल्यू लोगे एन से डिवाइड करके, इसको भी जब आप एन से डिवाइड कर दोगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये वैल्यू भी आएगी हाफ के टी। दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि मॉलिक्यूल की, सॉरी गैस की जो भी इंटरनल एनर्जी है वो सारे पॉसिबल एनर्जी मोड्स में बराबर बटी होती है, एंड पर वाइब्रेशनल मोड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हाफ के टी। इट इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरेज एनर्जी ऑफ कोर्स, ठीक है, हाफ के टी। अब we are in a position to find total energy for diatomic गैस की अगर हम बात करें, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी। अब मैं रोटेशन नहीं काउंट कर रहा हूं, सॉरी वाइब्रेशन। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से थी हाफ के टी, ये के में मैंने सफिक्स भी हटा लिया है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हाफ के टी। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से 5/2 के टी। ठीक है, इस 5/2 के टी में 3/2 के टी ट्रांसलेशनल है, 2/2 के टी रोटेशनल। तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगी एनर्जी, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 आर टी। तो एन मोल्स के लिए 5/2 एन आर टी। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड, मोनोटॉमिक गैस है, टोटल एनर्जी 3/2 एन आर टी।
डायाटॉमिक है 5/2 nRT, वाइब्रेशन आ गया 7/2, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और जोड़ लेना डायाटॉमिक में, 7/2 nRT। तो मैं अब वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन की वजह से डायाटॉमिक गैस के n मोल्स की एनर्जी 5/2 nRT, 3/2 nRT ट्रांसलेशन, 2/2 nRT रोटेशन। और अगर पॉलीएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो 6/2 nRT, ठीक है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3/2 nRT ट्रांसलेशनल, 3/2 nRT रोटेशनल। इन केस वाइब्रेशन आया, वेरी रेयर इट इज, तो 6 की जगह 6+2x। सो फाइनली, आप इसको अच्छे से दिमाग में रखना, ये सब मैं आपसे परसों वाली क्लास में डिस्कस करूंगा क्लास में। फाइनली, एक आइडियल गैस की अगर हमें टोटल इंटरनल एनर्जी बतानी है, इंटरनल एनर्जी का मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन की वजह से उसकी एनर्जी n टाइम्स F r/2 कर दो, ठीक है। मतलब सिंपली मैंने थोड़ा एडजस्ट किया, जैसे 6 को मैंने r के साथ कर दिया, तो इट इज n टाइम्स F r/2 इंटू टी। मोनोटॉमिक है तो 3r/2, डायटोमिक है तो 5r/2, पॉलीएटॉमिक है तो 6r/2 विदाउट वाइब्रेशन। सो रिमेंबर अप टू दिस, अगले लेक्चर में हम वर्क डन बाय आइडियल गैस और एनर्जी सप्लाइड और रिलीज्ड बाय आइडियल गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे।